मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म ही प्रारब्ध बनता है। इसे यूं समझे कि किसान ने जो बीज खेत में बोता है उसे ही फसल के रूप में वह बाद में काटता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म के बगैर नहीं रह सकता। उसे हर क्षण कर्म करना ही है, चाहे वो सांस ले रहा हो, वो भी उसके लिए एक कर्म ही है। महात्मा बुद्ध के समय की बात है। उन दिनों मृत्यु के पश्चात आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश कराने के लिए कुछ विशेष कार्य कराए जाते थे। होता ये था कि एक घड़े में कुछ छोटे छोटे पत्थर डाल दिए जाते थे और पूजा हवन इत्यादि करने के बाद किसी हथौड़े से चोट की जाती थी। अगर घड़ा फूट जाता और पत्थर निकल जाते तो इस बात का संकेत समझा जाता कि आत्मा अपने पाप से मुक्त हो गई है और स्वर्ग में स्थान मिल गया है। यूं कि घड़ा मिट्टी का होता था, इसलिए इस प्रक्रिया में हमेशा ही घड़ा फूट जाता था और आत्मा स्वर्ग को प्राप्त हो जाती थी। और ऐसा करने के बदले में पंडित खूब दान दक्षिणा लेते थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद एक युवक ने सोचा क्यों न आत्मा शुद्धि के लिए महात्मा बुद्ध की मदद ली जाए। वे अवश्य ही आत्मा को स्वर्ग दिलाने का कोई न कोई बेहतर और निश्चित रास्ता जानते होंगे। इसी सोच के साथ वह महात्मा बुद्ध के समक्ष पहुंचा। हे महात्मा, मेरे पिताजी नहीं रहे, कृपया आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि यह सुनिश्चित हो जाए कि वह स्वर्ग गए और उन्हें उनकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिल गया है। महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। तुम उन पंडितों से 2 घड़े लेकर आना, एक में पत्थर और दूसरे में घी भर देना। दोनों घड़ों को नदी में लेकर जाना और उन्हें इतना डुबोना कि बस उनका ऊपरी भाग ही दिखे। उसके बाद पंडितों ने जो मंत्र तुम्हें सिखाया है उन्हें ज़ोर से बोलना और अंत में हथौड़ी से उन पर नीचे से चोट करना। और ये सब करने के बाद मुझे बताना कि क्या देखा। युवक बहुत खुश था और उसे लगा कि महात्मा बुद्ध द्वारा बताई गई उस प्रक्रिया से निश्चित ही उसके पिता के सब पाप कट जाएंगे और उनकी आत्मा को स्वर्ग में प्राप्ति होगी। अगले दिन युवक ने ठीक वैसा ही किया और सब करने के बाद महात्मा बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ। आओ पुत्र, बताओ तुमने क्या देखा? महात्मा बुद्ध ने पूछा। युवक बोला, मैंने आपके कहे अनुसार पत्थर और घी से भरे घड़ों को पानी में डालकर चोट की। जैसे ही मैंने पत्थर वाले घड़े पर प्रहार किया, घड़ा टूट गया और पत्थर पानी में डूब गए। और उसके बाद मैंने घी वाले घड़े पर जैसे ही वार किया, वह घड़ा भी तत्काल फूट गया, पर घी नदी के बहाव की दिशा में बहने लगा। बुद्ध बोले, ठीक है, अब जाओ और उन पंडितों से कह दो कि ऐसी पूजा यज्ञ इत्यादि करे कि वे पत्थर पानी के ऊपर तैरने लगे और घी नदी की सतह पर जाकर बैठ जाए। युवक हैरान होते हुए बोला, आप कैसी बात करते हैं? पंडित चाहे कितनी भी पूजा कर ले, पत्थर कभी पानी में नहीं तैर सकता और घी कभी भी नदी की सतह पर जाकर नहीं बैठ सकता। महात्मा बुद्ध बोले, बिल्कुल सही, और ठीक ऐसे ही तुम्हारे पिताजी के साथ है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं उन्हें वह स्वर्ग की तरफ उठाएंगे और जो भी बुरे कर्म किए वे उन्हें नरक की ओर ले जाएंगे। और तुम चाहे जितनी भी पाठ पूजा कर लो, तुम उनके कर्म फल को रत्ती भर भी नहीं बदल सकते। युवक बुद्ध की बात समझ चुका था कि मृत्यु के पश्चात स्वर्ग जाने का सिर्फ एक ही मार्ग है और वो है जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करना। अगर इंसान जीवित होते हुए अच्छे कर्म करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर नहीं करता तो उसे कहीं ना कहीं वो कर्म उसे भोगना ही है।